नाम प्रवीण कुमार है। मैं अपने YouTube चैनल फ्यूचर क्लासेस बाय पीके में आपका स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने 8.1 के 5 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया था, तो हम अब इस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, स्टेटमेंट को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इसमें कहता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी जो एंगल ए है और एंगल बी है वो क्या दे रखे हैं आपको, एक्यूट एंगल्स, सच दैट कि जो cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है, cos A की है वो किसके इक्वल दे रखा है, cos B के इक्वल दे रखा है। देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं और जो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं उसे राइट एंगल बोला जाता है, और जो 90 डिग्री से ग्रेटर और स्मॉलर 180 डिग्री हो उसे क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है वो कर लेते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास, कि एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट है तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, फिर हम ठीक है, और दूसरा क्या गिवन है हमारे पास, cos A इज इक्वल टू cos B। ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। क्लियर? ठीक, उसके बाद हम राइट एंगल बना लेते हैं हमारा। ठीक है, अब cos A एंगल A एंड एंगल B मतलब एक्यूट एंगल्स हैं, ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा। और उसके बाद जो A और B है वो एक्यूट दे रखे हैं, तो जो हमारे एक्यूट होंगे कि मतलब हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसके जो तीनों कोण होते हैं उनका सम टोटल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, वो सॉरी 180 डिग्री। तो जो मैं इसको A मान लिया, इसको B और इसको C, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मुझे पता है कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये राइट एंगल दे लेते हैं, तो ये 90 डिग्री प्लस B प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री, A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना आ जाएगा, A प्लस B 90 डिग्री। दोनों का सम 90 डिग्री है। मैं अगर A यानी A को 30 डिग्री ले लूं, 10 डिग्री भी ले लूं, तो जो B है वो 80 डिग्री है, और 80 डिग्री भी क्या है, 90 डिग्री से छोटा, मतलब एक्यूट एंगल आएंगे। ठीक है, क्लियर है, यानी कि A और B एक्यूट एंगल्स हैं यहाँ पे हमारे। ठीक, ओके। नाउ cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है, तो फिर मैंने आपको क्या बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ cos A, एक के ऊपर मैं अगर एंगल लगाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे सामने वाला, इसके जो सामने है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। क्लियर? ठीक है, ये हाइपोटेनियस है तो cos A निकालता हूँ, cos A मतलब C B बाई H, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है मेरा, AC, और जो हाइपोटेनियस है वो क्या है मेरी, AB। मैंने राइट कर लिया। ठीक, उसके बाद मैं cos B निकालता हूँ, cos B निकालता हूँ तो मेरा जो एंगल है यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे होगा, अब यहाँ पे है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। cos B निकालता हूँ तो मुझे बेस बाय हाइपोटेनियस लेना पड़ेगा, तो बेस क्या है मेरे पास यहाँ पे, BC डिवाइड बाय, और जो हाइपोटेनियस है वो कितना है मेरा, AB। क्लियर? ठीक है, उसके बाद ये AB है, ये इस तीन दोनों के नीचे है तो ये कैंसिल हो गया। इट मींस क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BC। इसका मतलब ये आ गया AC हमारे पास क्या है, AC ये है, ये साइड। ठीक है, BC मतलब इसके इक्वल आ चुकी है। और आपको शायद याद होगा कि क्लास 9th के अंदर एक थ्योरम थी कि उस थ्योरम में क्या कहता है कि एंगल्स opposite to equal side of an isosceles triangle are equal। उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या कहता है कि जो जिसकी दो साइड अपोजिट साइड से इक्वल हों उसके जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। इट मींस क्या हो जाएगा, जो हमारा एंगल A है इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। और यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, प्रूव करना था। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि एंगल A और एंगल B को क्या दे रखा है, एक्यूट एंगल्स। तो मैंने इनको ये A और ये B और ये 90 डिग्री तो ये एक्यूट एंगल्स हो गए हैं।
ठीक है। उसके बाद क्या है, कोस ए कोस बी। कोस ए की वैल्यू मैंने इससे पंडित पृथ्वी प्रसाद हर बोल से निकाल दी थी क्या, कि कोस ए मेरा एंगल यहाँ पे बनेगा, तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेनियस। तो ए सी डिवाइड बाई ए भी आ जाएगा। कोस बी की जब मैं निकालूंगा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो क्या आ जाएगा, बी सी डिवाइड बाई ए बी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। और हमने 9th क्लास के अंदर थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी टू साइड्स इक्वल होती है, और जिनकी टू साइड्स इक्वल है उसके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो ये मींस क्या हो गया कि जो एंगल ए है इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि ये कहता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो हमें वैल्यूज इवैल्यूएट करनी है कि 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। और सेकंड जो पार्ट है उसमें कहता है कि cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, गिवन क्या है हमारे पास, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ये क्या है हमारे पास, गिवन है। गिवन है तो cot थीटा हम वो कर लेते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो कोई चार्ट से छोड़ दे। ठीक है, तो ये जो p बाई बी है, ठीक है, अगर मैं इसको नीचे से रखता हूँ, b ऊपर करता हूँ, p रखता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरा cot थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, b डिवाइड बाई p इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, cot थीटा क्या हो जाएगा, b बाई p, यानी कि बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो हियर यहाँ से मेरी किसकी वैल्यू आ गई है, बेस कितना है मेरे पास 7, और जो मेरा परपेंडिकुलर है वो कितना है 8। ठीक है, उसके बाद मैं ट्रायंगल बना लेता हूं। तो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे थीटा, तो ये मेरा परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये मेरा बेस का करेगा, और ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनियस का। इसकी वैल्यू दे रखी है परपेंडिकुलर की 8, इसकी 7, हाइपोटेनियस की निकालनी है। क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस निकालना है मुझे, मैं तो स्क्वायर एसिडिटीज छोड़ देता हूँ। बेस क्या है मेरे पास 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 8 का स्क्वायर। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं, 9 4 13 1 6 4 10 10 और 1 11, ये आ गया। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो जब मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ रूट आ जाएंगे। ठीक है, मेरे पास कितना आ गया है, रूट 113। ये किसकी वैल्यू आ गई है, क्लियर। ठीक है, अब मुझे किसके निकालनी है, साइन थीटा किसके निकालनी है, साइन थीटा। तो मैं निकालता हूँ, साइन क्या हो जाएगा, p बाई एच साइन थीटा, p बाई एच। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 8h, हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास रूट 113। ठीक है, और अब मेरे को किसकी चाहिए, और मेरे को दूसरी वैल्यूज क्या पुट अप करनी है, कोस थीटा की। मैं कोस थीटा की भी अभी यही निकाल लेता हूँ, कोस थीटा। इसके अकॉर्डिंगली कोस थीटा क्या हो जाएगा, b बाई एच, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है मेरे पास 7, और मेरा हाइपोटेनियस कितना है रूट 113। क्लियर। तो अब मैं जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको उसमें वैल्यूज को पुट करता हूँ। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 डिवाइड बाय रूट 8, ये ब्रैकेट डिवाइड बाय इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस 8 रूट ये। ठीक है, और 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 रूट 13। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस 7 रूट 13। एक फॉर्मूला आता है कि अगर मैं इस पूरे को a मान लेता हूँ, ठीक है, और इस पूरे को b मान लेता हूँ, तो आपने पढ़ा भी होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, सॉरी, ये a मैंने इसको मान लिया और b मैंने इसको मान लिया है, तो ये a माइनस बी और ये a प्लस, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बाय यूजिंग फॉर्मूला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b, मतलब ये b का काम पुट कर रहा है मेरे पास, ये इसका स्क्वायर डिवाइड बाय सेम फॉर्मूला इसके अंदर पुट अप होगा, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 डिवाइड बाय रूट 113 का स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद मैं
1 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 1 ही आएगा, और ऊपर से करूंगा तो 8 का क्या जाएगा 64 डिवाइड बाय रूट 113 का स्क्वायर करूंगा तो जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी 113 की डिवाइड बाय 1 माइनस मैं 7 का स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा 49, और रूट 113 का स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा 113। उसके बाद मैं ऊपर एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, मैं एलसीएम लेता हूं, ऊपर क्या जाएगा 113 माइनस 64, ठीक है, डिवाइड बाय 113 माइनस के 49, सॉरी इसके नीचे क्या आ जाएगा 113 डिवाइड बाय 113 माइनस के 49 डिवाइड बाय 113, क्लियर है। उसके बाद आपने जब डिवाइड करते हैं कि मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज रखते हैं हम, और जो नीचे वाली होती है उसको चेंज कर लेते हैं, जो नीचे वाला होता है वो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर वाला होता है वो नीचे आ जाता है, क्लियर है। मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये कैंसिल हो गया, 113 में 64 को मैं लेस कर लेता हूँ, 13 में से 4 गए 9, और यहाँ 10 में से 49, और यहाँ पे जब ये गया तो ये कितना गया 64, ये मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट करता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब इसका सेकंड पार्ट मैं इसको रफ कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है, मेरे पास क्या है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये गिवन है, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है कोट स्क्वायर थीटा। यस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने a की वैल्यू दे रखी है 4, ठीक है। मैं कहता हूं कि मुझे a स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगा, यस और नो, तो ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, आ गया ना। a स्क्वायर की वैल्यू तो सेम है, हमारे पास कोट थीटा दे रखा है, ठीक है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, और वैल्यू किसकी चाहिए कोट स्क्वायर की, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैं स्क्वायर ले लेता हूं तो कोट थीटा इसका स्क्वायर 7/8 का स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 का करेंगे तो 49, 8 का करेंगे तो 64। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रखा है कि इफ 3 कॉन्टेजेंट a इक्वल टू 4 है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 इससे वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के। उसके बाद क्या करेंगे कि जो कोस की है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, टेंजेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है सोल्यूशन, गिवन क्या है हमारे पास 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है, 4/3। और जो वो होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले चाट से छोले, ठीक है। तो b/p हो जाएगा कोट, ये कोट है ना b/p, ठीक है। कोट a इज इक्वल टू b/p मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इक्वेशन ये आपस में इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा 4/3। यहाँ से क्या है बेस की वैल्यू कितनी आ गई है 4, और जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 3, कितनी आ गई है 3, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने पे क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस क्या है मेरे पास 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 16, और ये 9, ये किसका हो जाएगा 25, ये किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 5, क्लियर। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, टेंजेंट की, कोस की और साइन की। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ वैल्यूज को, सभी वैल्यूज में यहीं पे फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो टेंजेंट की निकालता हूँ, टेंजेंट ए की क्या हो जाएगी p/b, क्या आएगा p/b। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 3, बेस कितना है मेरे पास 4। उसके बाद मैं कोस साइन की निकाल देता हूँ, साइन ए की वैल्यू क्या आएगी p/h। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 3, और h हाइपोटेन्यूज कितनी आई है मेरे पास 5,
कोस की निकालता हूं मैं, ठीक है, कोस की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है मेरे पास 4, हाइपोटेनियस कितनी है मेरे पास, अभी मैंने निकाल ली है 5, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये इक्वल है या फिर नहीं है। दूसरी बात, ये तो टेंजेंट क्या है, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर की, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर की भी निकाल लेता हूँ। कैसे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा और ये 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 16, ठीक है। और मैं साइन की भी स्क्वायर में वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, 3/5 कितना आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 25। और कोस की भी निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। कोस क्या है मेरे पास 4/5 आई हुई है, इसका स्क्वायर किया तो 16 डिवाइड बाई 25। क्लियर और नॉट। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये मेरे राइट हैंड साइड में है, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो टेक इट लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। मैं वैल्यू पुट करता हूँ, टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 डिवाइड बाय 16 डिवाइड, और 1 प्लस यही सेम वैल्यू आ जाएगी डिवाइड, ठीक है। उसके बाद इसको करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। यहाँ पे 16 एलसीएम में, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 16 माइनस के 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 प्लस के 9, ठीक है। 16 में से 9 माइनस हुआ कितना आ गया 7, ठीक है, डिवाइड बाय 16। यहाँ से 16 में से 9 ऐड हुआ तो कितना आ गया 25 डिवाइड बाय 16। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर वाली टर्म है उसको हम एज इट इज रखते हैं, इस वाली टर्म को एज इट इज रखेंगे, और जो नीचे वाली टर्म होती है जो इसका अकॉर्डिंग इसमें देखा जाए तो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का काम करेगा, और जो न्यूमरेटर है वो किसका काम करेगा डिनोमिनेटर का। क्लियर है, ये कैंसिल, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 7 डिवाइड बाय 25। क्लियर है, तो अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड कर लेता हूँ, राइट हैंड साइड। क्लियर, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो cos स्क्वायर a क्या वैल्यू है मेरी 16 डिवाइड बाय 25 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 डिवाइड बाय 25। एलसीएम लिया तो मेरा पास क्या आ जाएगा 25, 16 माइनस के 9 कितना आ गया 7 डिवाइड बाय 25। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज क्या आई थी 7 डिवाइड बाय 25, और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो भी क्या आई है 7 डिवाइड बाय 25। इट मींस दे आर इक्वल, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो सोल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, जो राइट एंगल है 90 डिग्री का जो एंगल है वो कितने के किसके ऊपर है बी के ऊपर। इफ टेंजेंट ए की वैल्यू दे रखी है 1/√3, तो हमें फाइंड करनी है sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू, cos a cos c माइनस sin a sin c की वैल्यू। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो हो रही है कि वो sin a यहाँ पे cos c है इस तरीके से, तो हम इसको थोड़ा सा इजी वे में करेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि जिसके आगे एंगल बनता है उसके सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर होता है, जो दूसरी साइड होती है वो बेस होता है, और जो हाइपोटेनियस होता है वो दोनों केसेस के अंदर क्या रहते हैं सेम रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम कर लेते हैं टेंजेंट ए हमारे पास क्या दे रखा है 1/√3, ठीक है। और जो हमारा जो ट्रायंगल मैं बनाता हूँ, ठीक है, जो ट्रायंगल है उसके अंदर क्या दे रखा है कि जो राइट एंगल है बी के ऊपर, तो मैं इसको बी मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, और इसको क्या मान लेता हूँ सी मान लेता हूँ, ठीक है। तो टेंजेंट फिर क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या है P/B, सोना चांदी तोले, टेंजेंट है तो टेंजेंट किसके इक्वल हो गया P/B के, तो आपस में है तो P/B इज इक्वल टू कितना आ गया 1/√3। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, और जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे √3। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं इसका किसकी वैल्यू फाइंड कर लूंगा हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। क्लियर, तो आइए करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे वैल्यू क्या है
हमें फाइंड करनी है तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। बेस की वैल्यू क्या है √3, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1। जब इसका किया तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 3 + 1 का तो सेम रहेगा 4। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई है 2, ठीक है, क्लियर है। अब ये करने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब साइन ए उसके बाद साइन सी, तो इसलिए सबसे पहले हम सभी की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। वैल्यूज फाइंड करने के बाद हम उसको इजीली इस इक्वेशन में पुट करा देंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सबसे पहले मैं यहां पे कर लेता हूं, सी के ऊपर एंगल बना लेता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा और हाइपोटेन्यूज तो दोनों केसेस के अंदर सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं पहले साइन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, साइन सी, यहाँ पे सी के ऊपर एंगल है तो मेरा साइन सी की वैल्यू आएगी। साइन सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या आ जाएगा p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास 2। पहले आप यही लिख लीजिए p/h 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2, क्लियर। उसके बाद हमें किसकी, यहां से हम साइन cos c की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं cos c की भी वैल्यू निकाल देता हूं। cos c की क्या आ जाएगी b/h बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरे पास √3 और हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरे पास 2, क्लियर है। उसके बाद साइन c cos c की आ गई है। अब किसकी वैल्यू निकाल देता हूं, a की, साइन a की। अब a के लिए क्या करूंगा, मैं इसको रफ कर देता हूं, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, यहां से एंगल हटा तो ये बनाया, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये किसका काम करेगा बेस का काम करेगा, ठीक है। तो मेरे को किसकी निकालनी है साइन ए। एंगल किसके ऊपर बना रखा है हमने ए के ऊपर, तो साइन ए की वैल्यू, साइन ए के लिए क्या हो जाएगा p/h, क्या आ जाएगा p बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास √3 और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास 2। अब मैं cos a की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। cos a की वैल्यू के लिए क्या चाहिए मुझे, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरा यहाँ पे 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे यहाँ पे 2। हमने देखी ऑलमोस्ट साइन a हमारे पास है क्या वैल्यू, यस। cos c है क्या, यस। cos a यस, sin c यस, cos a यस, हमारे पास वैल्यू है cos c यस, sin a है और sin c की भी। देखिए इजी हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें सोल्व करना है, वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं, क्या है sin a cos c प्लस cos a sin c, क्लियर। sin a की वैल्यू रखते हैं, sin a क्या है मेरे पास √3/2 मल्टीप्लाई cos c की वैल्यू क्या है √3/2, क्लियर, प्लस cos a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2 sin c की वैल्यू क्या है 1/2। अब इसके ऊपर मल्टीप्लाई हुई तो √3 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर प्लस ऊपर 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। इससे तो ये कैंसिल हो गया, 3 नीचे आ गया 4, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 4। एलसीएम लिया तो 4, 3 + 1 = 4 डिवाइड बाय 4, क्या आ गया हमारा 1, क्लियर। अब सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें क्या रखा है cos a cos c माइनस sin a sin c, ठीक है। cos a की वैल्यू देखिए आप, क्या है आपके पास 1/2, क्लियर है। cos c की वैल्यू क्या है आपके पास √3/2 माइनस sin a की वैल्यू क्या है आपके पास √3/2 और जो आपके पास sin c की वैल्यू है वो क्या है 1/2, क्लियर है। मल्टीप्लाई करा दीजिए √3/4 माइनस √3/4। ये प्लस का है, ये माइनस का, और सेम वैल्यूज हैं तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 0। तो आप इस क्वेश्चन को क्या है कि डायरेक्ट निकालने की जगह आप, कई स्टूडेंट्स क्या सबसे जो बड़ी जो मिस्टेक करते हैं वो क्या होती है कि इसी के साथ सबसे पहले साइन ए का निकालने लग जाएंगे फिर cos c का, तो उससे क्या हो जाएगा कि मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम पहले वैल्यूज को फाइंड कर लें और उसके बाद इक्वेशन में पुट करें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। इसी के साथ जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो था, एक मैंने आपको जब मेरे लास्ट लेक्चर था उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो क्वेश्चन है वो एग्जांपल की तरह है, जो एग्जांपल 5 था सेम वैसा ही है, ठीक है। तो ये कहता है कि इन ट्रायंगल PQR में जो राइट एंगल है वो किसके ऊपर है Q के ऊपर। तो सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर है Q।
तो मैंने क्यू यहाँ पे रख लिया है, ठीक है, पी क्यू और आर, क्लियर, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या गिवन है, मेरे पास गिवन क्या क्या है, मैं सबसे पहले वो लिख लेता हूँ कि पी क्यू की वैल्यू 5, ठीक है, और क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ठीक है। उसके बाद यहां से मैं पी आर की वैल्यू निकाल लेता हूं 25 माइनस क्यू आर, ये मैं इक्वेशन नाम दे देता हूं इसको 1, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया है, पी क्यू की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हाइपोटेन्यूज, क्या है यहाँ पे मेरे पास पी आर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी आर का स्क्वायर प्लस इक्वल बेस, बेस क्या है मेरे पास पी क्यू। सबसे पहले मैं सिर्फ वैल्यूज नहीं पुट कर रहा हूँ, सिर्फ जो है बेस एग्जैक्टली उसको पुट कर रहा हूँ, और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर, क्लियर हो ना। अब मेरे पास पी आर है, वैल्यू नहीं है तो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, पी आर का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू है क्या हमारे सी एस 5, तो इसको 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू है नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पी आर की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 से है वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, उस साइड में लिख देंगे बाय यूजिंग 1, क्लियर, यूजिंग 1। अब ये देखते हैं ये a माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी क्या लग जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लगेगा, a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। तो ये a का काम कौन कर रहा है 25, तो मैं क्या कर दूंगा 25 का स्क्वायर प्लस b का काम कौन कर रहा है क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है। 25 क्या होता है 6 to 5, क्यू आर को एज इट इज रख देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को इस साइड लेके आएंगे, और जो हमारा ये वाला पोर्शन है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, या फिर पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि इनको इस साइड कर लेते हैं, उसके बाद उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। ये इस साइड आया तो माइनस के 25, ये आया तो माइनस के क्यू आर का स्क्वायर और माइनस के 50 क्यू आर, क्लियर। और यहाँ पे आप क्या रह गया 0, लेकिन हमें इसको इस साइड कर देते हैं, देखना 6 to 5 में से 25 गया, कितना बच गया हमारे पास 600, ये प्लस का है ये माइनस का, ये मेरा कैंसिल हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसको इस साइड किया तो ये क्या आ जाएगा 50 क्यू आर, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा 5, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, ठीक है, और 5 2 10 क्यू आर। तो मेरे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई है 12, तो इसको मैं इस वैल्यू में पुट कर लेता हूँ, पुटिंग वैल्यू क्यू आर 12 इन फर्स्ट इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट की, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर कितना है 12, कितना आ गया मेरे पास 30, ठीक है। हमारे पास सभी की वैल्यूज आ चुकी है, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई है 13, ठीक है, और जो क्यू आर था उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 12, और ये तो हमारे को दी हुई थी, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्लियर। ठीक है, अब मेरे को किस किस की वैल्यू निकालनी है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर, बोले, ये लिख लेता हूँ, सोना चांदी तोले, ठीक है। तो मेरे पास किसकी निकालनी है साइन टी, किसकी साइन टी, साइन टी के ऊपर देखता हूँ ये मेरा परपेंडिकुलर यही होगा, बेस यही होगा, और हाइपोटेनियस भी यही होगा, ठीक है। तो इक्वल में क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 12, हाइपोटेनियस कितना है मेरा 13, क्लियर है। कोस पी की वैल्यू निकालनी है, कोस पी क्या होता है बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है मेरे पास 5 और हाइपोटेनियस कितनी है 13, टेंजेंट में क्या आएगा p बाय बी, टेंजेंट p निकाल रहे हैं तो क्या है p बाय बी, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 12, और जो बेस है वो कितना है 13। इसके ही जस्ट
मैंने पहले वैल्यू फाइंड कर ली और उसके बाद मेरा जो एंगल्स थे साइन पी कोस पी और टेंजेंट पी पे मैंने सभी की वैल्यूज को क्या कर दिया है, फाइंड कर दिया है। तो आज हमने क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज 10 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के। थैंक यू।